हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर करियर गाइडेंस। टुडेज टॉपिक न्यूमेटिक्स। तो दोस्तों, न्यूमेटिक्स क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, इसके लाभ क्या है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ न्यूमेटिक्स, यानी न्यूमेटिक्स शब्द आया कहाँ से। तो दोस्तों, किस जो न्यूमेटिक शब्द है इसका मूल वर्ड जो होता है क्या है, न्यूमिया, यानी कि ये ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है सांस लेना। जिस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य अपनी क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, यानी कि सांस को खींचता है और फिर सांस को छोड़ता है। तो जब सांस खींचता है तो क्या करता है, वायुमंडल से सांस को अपने अंदर ऑक्सीजन लेता है और फिर क्या छोड़ देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वायुमंडल में चली जाती है। उसी प्रकार न्यूमेटिक्स में क्या किया जाता है, वायुमंडल की में उपस्थित तमाम गैसों को क्या किया जाता है, सक किया जाता है, कंप्रेस करके खींचा जाता है और फिर उससे विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। मैकेनिकल कार्य, विद्युतीय कार्य, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, इट इज द साइंस अंडर विच यू स्टडी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर, यानी कि न्यूमेटिक्स वह विज्ञान है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। कॉमन टर्म्स यूज्ड इन न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स में कुछ कॉमन वर्ड या टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रेशर क्या होता है, यानी कि दाब क्या होता है, फोर्स क्या होता है, बल, और आगे भी इसी तरह से कुछ वर्ड आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा स्कूल्स में अपने। प्रेशर यानी कि दाब, दाब क्या होता है, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द लोड एक्टिंग अपॉन यूनिट पर एरिया, यानी कि दबाव को इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाले भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर यानी कि दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, टोटल एरिया में लगने वाला बल। जो दाब है इसकी क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। एक पास्कल बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार फोर्स यानी कि बल, बल क्या होता है, तो दोस्तों फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन विच फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि बल क्या है, बल जो है दबाव और एरिया के गुणनफल, यानी कि जितना दबाव लग रहा है, जितने एरिया में लग रहा है, उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। दोस्तों, जो बल है उसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन 1 न्यूटन बराबर होता है दोस्तों 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम बल 1 मीटर एरिया में पर सेकंड कितना लग रहा। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, फ्लो रेट, यानी कि जो वायु है, वायु के बहने के दर क्या है, या लिक्विड है उसके बहने का दर क्या है, कितना स्पीड से बह रहा है। तो फ्लो रेट क्या है दोस्तों, फ्लो रेट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर फॉलोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय में बहने वाला क्या, जो प्रवाह की दर प्रति इकाई समय में बहने वाली हवा का आयतन है, यानी कि यूनिट टाइम, एक इकाई समय में कितनी मात्रा में हवा क्या हो रही है, बह रही है। फ्लो रेट इज मेजर्ड इन दोस्तों लीटर प्रति मिनट, इसमें नापा जाता है लीटर प्रति मिनट में, या मीटर क्यूब पर आवर में, यानी कि 1 घंटे में कितने मीटर एयर क्या किया गया है, चली है। दोस्तों, तो फ्लो रेट बराबर कैसे मेजर कर सकते हैं, 10 लीटर पर मीटर, या फ्लो रेट बराबर होता है 50 मीटर क्यूब पर आवर।
जो फ्लो रेट होता है पर मिनट कितना होता है 10 लीटर, यानी कि 1 मिनट में 10 लीटर। और वहीं अगर घंटे में बात करें तो 1 घंटे में लगभग 50 मीटर क्यूब। अब बात करते हैं इन न्यूमेटिक सिस्टम 3 टर्म्स रिलेटेड टू प्रेशर और कॉमनली यूज्ड, यानी कि जब आप न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के प्रेशर काम करते हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, दूसरा है गेज प्रेशर और तीसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है? इट इज प्रेशर केज्ड बाय वेट ऑफ कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर एयर एक्टिंग ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पर कार्य करने वाले वायुमंडलीय क्या स्तंभ, वायु के स्तंभ के भार के कारण जो क्या होता है दबाव पड़ता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहीं गेज प्रेशर की बात करें तो यह क्या है, प्रेशर गेज एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, हवा का वेग यानी कि कितनी मात्रा में वायु क्या हो रही है, प्रवाह पर दबाव पड़ रहा है वायुमंडलीय दबाव के ऊपर, उसे क्या किया जाता है, इंगित किया जाता है या मेजर किया जाता है गेज प्रेशर के द्वारा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है दोस्तों, यह वैक्यूम के संबंधों में मापा जाने वाले क्या है, दबाव का मान है, यानी कि इट इज द प्रेशर वैल्यू मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। अब एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब और गेज प्रेशर का क्या होता है, जोड़ होता है, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब बात करते हैं प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेशर मतलब होता है दबाव, दाब या दबाव कह सकते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, पास्कल, और 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। साथ ही बार इज अ मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि मीट्रिक पद्धति में बात करें तो क्या होता है, प्रेशर की यूनिट बार। ठीक है, अब ये इक्वल कितने होता है, ये होता है 1,00,000 पास्कल के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 पास्कल के बराबर कितना होता है, 1 बार। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, यानी जो समुद्र लेवल पे कितना होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1013.25 मिली बार अथवा 101.35 किलो पास्कल। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है 1 बार बराबर कितना होता है, तो 1 बार बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे चौकोर खाना हो तो वो क्या है, और उस पे 1 किलोग्राम क्या क्या लगे, बल लगे, उसे कहते हैं बार। वो क्या होता है, 1 बार के बराबर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी कि जो वायु है आपके आसपास, हमारे आसपास, ये वातावरण में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, गैसें उपलब्ध होती हैं, जो कि क्या होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और अन्य गैसें हो गई। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, वो कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। अन्य गैसों की बात करें तो जैसे जल वाष्प मात्रा के अनुसार, ठीक है, 1%, ठीक है, वाटर वेपर 1% वायु वैल्यूम, यानी कि आयतन के अनुसार। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और नियोन हो गया, इस तरह की और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। दोस्तों इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करें तो इसमें धूल के कण और जलवाष्प भी होते हैं, यानी कि जैसा हमने आपको बताया कि धूल, जो हमारा वायुमंडल है उसमें धूल के कण, गैसों के साथ साथ क्या है, धूल के कण है और साथ में वाटर वेपर यानी जलवाष्प है, बूंदे हैं छोटी छोटी, जिनमें
क्या होती है, लिक्विड मतलब जल होता है और गैस भी होती है। अगला है वायु संपीड़ित है, अर्थात इसका आयतन कम किया जा सकता है, यानी कि जो वायु है आपके आसपास इसको आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, इसको सक करके स्टोर किया जा सकता है। फिर हवा खुद नहीं जलती, यानी कि जो हवा है वायुमंडल में ऑक्सीजन है और किसी भी चीज को जलने के लिए क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, जब किसी चीज में आग लगती है कहीं पे भी, तीन चीजें आवश्यक होती हैं, फ्यूल, ईंधन और ऑक्सीजन। फ्यूल यानी कि लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, ऑयल, ये सारी चीजें। ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए, हीट मतलब तापमान चाहिए। अब जो फ्यूल है उसको प्रॉपर तापमान मिले तभी क्या होगा, वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी यह, अगर इन तीनों में से कोई एक में सोचें कि आग लग जाएगी तो नहीं लगेगी। अब ये देखिए फिगर के माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पाई चार्ट दिखाया गया है। इसमें देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.08%, वहीं ऑक्सीजन 20.95%, साथ में आर्गन 0.93%, फिर इसके बाद आता है जेनान, जेनान देखिए, फिर नियोन, नियोन के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें उपलब्ध होती हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। तो नोवाक, नोवाक, NOC, नोआक, NOAC, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, वहीं फिर क्या है, आर्गन 0.93%, फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आर्गन के बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, फिर इसके बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन, हीलियम, फिर हाइड्रोजन, नियोन एंड जीनोन। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अगला बात करते हैं दोस्तों, तापमान में वृद्धि के साथ हवा का आयतन बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हवा है, अभी मान लीजिए उसका क्या है, वॉल्यूम जो है कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, उसका आप क्या कर दें, तापमान बढ़ा दें, यानी कि नीचे से उसको हीट प्रोवाइड कर दें तो उसका तापमान बढ़ के 2 मीटर एरिया का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, हवा के तापमान या हवा के आयतन में वृद्धि के साथ क्या होती है, नमी या जलवाष्प वहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे ही क्या करेंगे, हवा में तापमान और आयतन में वृद्धि होगी तो जो क्या होगी, नमी या फिर वाटर वेपर, नमी मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर एंड वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, इसकी भी वहन करने की यानी कि धारण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। फिर है प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज विथ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जैसे ही प्रेशर क्या होगा, हवा का दबाव कम होगा तो आयतन में क्या होती जाएगी, कमी होगी। जैसा आपने देखा होगा वॉल्यूम, यानी कि जो हवा में उड़ता है उसको पहले क्या किया जाता है, हीट दी जाती है और उसके अंदर उसकी भाप को भर दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, वो हवा में उड़ता है। बट जैसे जैसे उसकी क्या होती है, एयर कम होती जाती है तो वो नीचे आ जाता है, उसका क्या हो जाता है, आयतन में कमी आ जाती है, सिकुड़ जाता है। अगला है एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि अगर दाब में वृद्धि होगी तो वायु का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि एयर टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि जो हवा है उसका तापमान बढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। जब हवा when air passes through narrow passes pressure drop velocity increase, यानी कि कहने का तात्पर्य है जब हवा संकीर्ण मार्ग से गुजरेगी, यानी कि पहले मान लीजिए क्या है, मार्ग चौड़ा है, फिर आगे जाके क्या है, मार्ग सकरा हो गया,
तो क्या हो जाएगा, दबाव ज्यादा होगा। ठीक है, वेग कम हो जाता है, ठीक है, और दबाव क्या होता है, जब हवा संकीर्ण मार्ग से गुजरती है तो दबाव क्या होता है, गिरता है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि वेग क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा है। प्रेशर ड्रॉप्स एंड वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए ये क्या है, एक यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एयर भरी हुई है। जैसे ही इसका टेम्परेचर इसको बढ़ाया जाए तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि इस कंटेनर में क्या मतलब वायु भरी है, इसको गर्म करेंगे तो इस तरह से इसका बढ़ेगा। और जैसे ही टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा और ठंडा, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा किया जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस तरह से रिडक्ट हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स की। तो न्यूमेटिक्स का उपयोग व्यापक रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है दोस्तों, जहां पर कम भार की तेज गति की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भार है, वजन है, वो कम हो और गति यानी कि स्पीड क्या हो, ज्यादा रखनी। न्यूमेटिक्स का उपयोग कम प्रयासों के साथ लोड को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, यानी कि वजन क्या तो क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह तक उठाकर ले जाना है। जैसे पुश एंड पुल, धकेलना हो या फिर खींचना हो। लिफ्ट और ड्रॉप यानी उठाना हो या फिर गिराना हो। वहीं क्लैंप अथवा अनक्लैंप यानी कि बांधना हो या फिर खोलना हो। टाइल टिल्ट यानी कि झुकाने के लिए। ये देखिए आप फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए न्यूमेटिक्स का उपयोग किया गया है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या है, ये कन्वेयर चल रहा है। यहाँ पे ये आपको दिखाए गए हैं, क्या दिखाया गया है, क्रैंक। ठीक है, इसमें क्या लगते हैं, पिस्टन लगते हैं और कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से पिस्टन लगता है। फिर आगे तो इनको क्या करना है, देखिए यहाँ से उठा के इस कन्वेयर बेल्ट में रखा जा रहा है। तो इस तरह से छोटे काम क्या करते हैं, लोड को उठा के इसमें रखेंगे, ये आगे बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट आप देखिए डिस्चार्ज रेट कंट्रोल, यानी कि डिस्चार्ज रेट कंट्रोल करने के लिए भी, टेंशन यानी तनाव कंट्रोल करने के लिए, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद लीक टेस्टर, यानी कि कहीं पर लीक हो रहा है तो एयर के माध्यम से बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि आप लोग की जब साइकिल या मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो आप लोग जाते हैं बनवाने के लिए। जैसे वो ट्यूब को खोलता है, उसमें हवा डालता है, फिर वो क्या करता है, पानी से भरी हुई एक तगाड़ी उठाता है या ट्रे उठाता है, उसमें क्या करता है, फिर डुबोता है। तो क्या करता है, जब उसको चारों तरफ डुबोएगा, जहां से क्या होगा, आपका पंचर हुआ होगा टायर या साइकिल, तो वहां से क्या निकल रहे होंगे, बबल्स, तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है, लीकेज को पता किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मल्टी स्टेज कंट्रोल एंगल यहाँ पे किए जाते हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उपयोग भी किए जाते हैं। समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं दोस्तों, वहां समुद्री वायु को क्या करते हैं, कंप्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, उससे विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स चलते हैं। ठीक है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के उपयोग किया जाता है। विंड एयर यानी कि जो पवन चक्कियां होती हैं, वहां भी हवा को इकट्ठा किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, विद्युत बनाई जाती है और उनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ईपीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में, जानने वालों में, फ्रेंड्स में, क्लास में, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो क्लास में, चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हो, अपने दोस्तों में जरूर फैलाइएगा, जिससे उनके नॉलेज में क्या हो, इम्प्रूवमेंट आए। और दोस्तों, यदि आप आईटीआई के विभिन्न कोर्सेस की में ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर जल्दी जॉब पाने की इच्छा रखते हैं, तो आईटीआई के विभिन्न कोर्सेस में आप एडमिशन लेके अपनी
नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और जॉब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप ITI के बाद गवर्नमेंट टेक्नीशियन एग्जाम की जैसे IF, DRDO, इसरो या भेल, सेल, गैल इन सब की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और EPS एकेडमी के माध्यम से आप अपनी लर्निंग को और मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। तो देर मत कीजिए, गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर में जाइए और EPS एकेडमी डाउनलोड कीजिए और अपने लाइव क्लासेस और परफॉर्मेंस को क्या करिए, बेटर बनाइए दोस्तों। EPS एकेडमी का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।